Hello everyone, welcome to Easy Way to Learn English. I hope you are doing well. As you see, some sentences are written on the board. You must have heard the words some, somewhere, something and somehow. So today I have these words and we will know the meaning of these words and how to use these words in the sentences. Some sentences are with some. Would you like some tea? जैसे कि हमें किसी से पूछना है, किसी को टी ऑफ़र करनी है, देन वी कैन यूज़ वुड यू लाइक सम टी, क्या तुम कुछ चाय लेना पसंद करोगे। और अगर उसने चाय और चाय के साथ कुछ भी लिया है और उसके बाद हम उससे और देना चाहते हैं कुछ, देन वी कैन आस्क प्लीज़ टेक सम मोर, प्लीज़ कुछ और ले लीजिए। वुड यू लाइक सम टी, क्या तुम चाय लेना पसंद करोगे, कुछ चाय लेना पसंद करोगे, प्लीज़ और ले लीजिए। दिस इज़ सम विजडम। यहाँ सम का मतलब है कुछ और विजडम आपको पता है, विजडम बुद्धिमानी, इंटेलिजेंस। दिस इज़ सम विजडम, ये हुई ना कुछ बुद्धिमानी या ये हुई ना कुछ अक्लमंदी, इस तरह से वी कैन से। सम पीपल हैव कंपेयर्ड हिम टू कालिदास। सम पीपल, कुछ लोग, अब यहाँ भी सम का मीनिंग कुछ है। कुछ लोग उसको किससे कंपेयर करते हैं, कालिदास से। कुछ लोग उसको कुछ लोगों ने उसको कालिदास से कंपेयर किया। कुड यू लैंड मी सम मनी। अब यहाँ तो था कि हम किसी को ऑफ़र कर रहे हैं, अब यहाँ पर भी एक परमिशन मांगी जा रही है, बल्कि किसी से उधार मांगने की बात हो रही है। लैंड करना, हमें दोगे, तो हम वहाँ पर जो पोलाइट वे में यूज़ करेंगे तो कुड का यूज़ करेंगे। और सम मनी के लिए कुछ भी चीज़ अगर हम लैंड करने की बात कर रहे हैं तो वहाँ पर हम कुड का यूज़ करेंगे। कुड यू लैंड मी सम मनी, कुड यू लैंड मी योर पेन, कुड यू लैंड मी 5 रुपीज़, इन दिस वे। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट, ही इज़ ऑलवेज टॉकिंग अबाउट सम प्रॉब्लम और अदर। वो किसी ना किसी प्रॉब्लम के बारे में ही बात करता रहता है। ही इज़ ऑलवेज टॉकिंग, वो हमेशा बात करता है अबाउट सम प्रॉब्लम और अदर, किसी ना किसी, सम और अदर का मतलब है किसी ना किसी प्रॉब्लम के बारे में बात करता है। यू शुड डू समथिंग और अदर, यू शुड डू समथिंग। अब हम आ गए हैं समथिंग पर, तो अब हम बात करेंगे समथिंग की। तुम्हें कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए, तुम्हें कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए। समथिंग का मतलब है यहाँ पर कुछ ना कुछ, और अदर, कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए। इसका पूरा मीनिंग निकल रहा है समथिंग और अदर, कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए। नाउ नेक्स्ट इज ही इज़ डूइंग एन MA और समथिंग। एन हमने क्यों लगाया है यहाँ पर, बिकॉज द साउंड इज़ वोवल। यहाँ लेटर से हमें इतना फ़र्क नहीं पड़ता है, हमें साउंड देखनी होती है। एम एक ही साउंड आ रही है तो यहाँ पर वाउल साउंड हो गई। ही इज़ डूइंग एन MA, वो MA कर रहा है और समथिंग या कुछ और कर रहा है शायद, मतलब इस तरह से हम बात करते हैं, या शायद वो MA कर रहा है या कुछ और कर रहा है। इस तरह से किसी के बारे में जब बताते हैं तो ही इज़ डूइंग एन MA और समथिंग। नेक्स्ट, हिज मंथली इनकम इज़ समथिंग लाइक और समथिंग अराउंड 40,000। उसकी जो मंथली इनकम है करीब करीब कुछ 40,000 है, और समथिंग अराउंड मतलब एग्जैक्ट तो नहीं, समथिंग अराउंड। तो यहाँ पर हम समथिंग का यूज़ करेंगे बताने के लिए। नाइन्थ इज़ आई डोंट नो एग्जैक्टली बट आई एम श्योर। आई डोंट नो एग्जैक्टली बट आई एम श्योर, मुझे सही तो नहीं पता बट मैं श्योर हूँ। ही इज़ 30 समथिंग। 30 समथिंग का मतलब होता है 30 to 40, मीन्स 31 to 40, 31 to 40। तो वो 31 से लेकर 40 तक किसी भी ईयर का कितने भी ईयर्स का हो सकता है। आई डोंट नो एग्जैक्टली नहीं पता, बट आई एम श्योर, पर मैं श्योर हूँ कि वो 31 से तो ज़्यादा का ही है और 40 तक का हो सकता है। अगर हमने 30 समथिंग लिखा है तो 31 से 40 तक, अगर यहाँ होता 40 समथिंग तो 41 से 50 तक। इस तरह हम एज बताने के लिए इस तरह एक स्ट्रक्चर बना देते हैं। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट, मोस्ट ऑफ हिज फ्रेंड्स आर 20 समथिंग। उसके बहुत सारे जो फ्रेंड्स हैं, ज़्यादातर, मोस्ट ऑफ हिज फ्रेंड्स ज़्यादातर उसके दोस्त। हम किसी भी
किसी के लिए भी अगर हमें बताना हो मोस्ट ऑफ हिज फ्रेंड्स, मोस्ट ऑफ द मूवीज़, मोस्ट ऑफ माई बुक्स, तो इस तरह से हम बता सकते हैं। उसके जो फ्रेंड्स हैं आर 20 समथिंग, वो 21 से लेकर 30 तक उसकी एज वाले उसके फ्रेंड्स हैं। मोस्ट ऑफ हिज फ्रेंड्स आर 20 समथिंग। समवन और अदर मस्ट हैव टोल्ड हिम। अब हम आ गए हैं समवन पर। समवन का मतलब कोई, किसी को, एक ये वैसे तो प्रोनाउन होता है एक सेंटेंस में, क्योंकि सब्जेक्ट के प्लेस पर आया है, तो सब्जेक्ट तो नाउन और प्रोनाउन ही होते हैं, तो नेम तो है नहीं किसी का, नाउन नहीं है, इट मीन्स दिस इज़ प्रोनाउन। समवन कोई, और अदर मीन्स कोई ना कोई, समवन और अदर कोई ना कोई। मस्ट हैव टोल्ड हिम मीन्स किसी न किसी, कोई ना कोई और किसी न किसी ने उसको, मस्ट हैव टोल्ड हिम उसको बताया होगा, किसी न किसी ने उसको बताया होगा, या किसी न किसी को तो उसको बताना चाहिए। आई थिंक देयर इज़ समवन एट द डोर। मुझे लगता है, आई थिंक मुझे लगता है। आई थिंक का मतलब हमेशा यही नहीं होता मैं सोचता हूँ या मैं सोचती हूँ। आई थिंक मुझे लगता है कि सेंस में भी यूज़ होता है। आई थिंक देयर इज़ समवन एट द डोर, कि दरवाजे पर कोई ना कोई है या दरवाजे पर कोई है। आई थिंक देयर इज़ समवन एट द डोर, मुझे लगता है कि दरवाजे पर कोई है। समवन हैड टोल्ड मी अबाउट यू। समवन किसी ने या कोई ने, हैड टोल्ड मुझे बताया था, अबाउट यू तुम्हारे बारे में बताया था। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट सेंटेंसेस हैं, आप अपनी डेली रूटीन में अच्छे से इनको यूज़ कर सकते हैं। और भी सेंटेंस इस स्ट्रक्चर पर रखकर आप बना सकते हैं। और नेक्स्ट सेंटेंस इज़ आई हैव सीन यू समवेयर। समवेयर मीन्स कहीं, और कहीं ना कहीं, कहीं वेयर से पता चल रहा है ना, वेयर तो जहाँ का आंसर देगा, कहाँ का आंसर देगा, तो जहाँ, कहीं। आई हैव सीन यू समवेयर, मैंने तुम्हें देखा है कहीं, मैंने कहीं तुम्हें देखा है। और हम ये भी कह सकते हैं आई हैव ऑलरेडी सीन यू समवेयर, मैंने तुम्हें पहले से ही कहीं देखा हुआ है। लेट्स गो समवेयर एल्स टू टॉक, चलो बात करने के लिए कहीं और चलते हैं। लेट्स गो, चलो चलते हैं, समवेयर कहीं, एल्स का मतलब है कहीं और, समवेयर एल्स मीन्स कहीं और। लेट्स गो समवेयर एल्स टू टॉक, बातचीत करने के लिए कहीं और चलते हैं। दिस समर, इन गर्मियों में, वी आर गोइंग टू आगरा और समवेयर, या तो हम आगरा जा रहे हैं या फिर कहीं और जा रहे हैं। दिस समर वी आर गोइंग टू आगरा, या तो आगरा जा रहे हैं और समवेयर कहीं और जा रहे हैं। आई वॉज रोंग समवेयर, कहीं ना कहीं तो मैं गलत थी। आई वॉज रोंग समवेयर, और ये भी कह सकते हैं यू आर रोंग समवेयर, तुम कहीं तो गलत हो। आई विल फिनिश दिस वर्क, मैं ये काम ख़त्म कर लूँगी। टिल टुमारो, कल तक। अब हम यूज़ कर रहे हैं सम हाउ। सम हाउ का मतलब होता है जैसे तैसे, कैसे भी करके। तो मैं ये वर्क कल तक ख़त्म कर लूँगी, कैसे भी करके, और जैसे भी, और फिर भी से भी इसका मतलब होता है। नेक्स्ट सेंटेंस में हमें इसका मीनिंग मिलेगा फिर भी। द जॉब वॉज गुड, जॉब अच्छी थी। द पेमेंट वॉज गुड, पेमेंट भी अच्छा था, पेमेंट अच्छा था, जॉब अच्छी थी। सम हाउ, लेकिन फिर भी, कहीं ना कहीं फिर भी। ही नेवर लाइक द जॉब, उसने जॉब को पसंद नहीं किया। ओके गाइज, आप समझ रहे हैं ना कि ये सेंटेंस कितने इंपॉर्टेंट हैं। अगर हम अपनी डेली रूटीन लाइफ में बोलना चाहें तो इजीली हम बोल सकते हैं, और इजीली हम इन्हीं के बेस पर, इन्हीं के बेसिस पर और इन्हीं के स्ट्रक्चर पर और भी सेंटेंस बना सकते हैं। नाउ लेट्स हैव अ लुक एट प्रोवर्ब। टुडेज प्रोवर्ब इज़ प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। प्रिवेंशन का मतलब होता है, प्रिवेंशन मीन्स रोकथाम, किसी चीज़ को करने से पहले, किसी गलत काम को करने से पहले ही रोक दिया जाना, तो दैट इज़ प्रिवेंशन इज़ बेटर। प्रिवेंशन बेटर होता है देन क्योर, की बाद में उसका इलाज करते फिरो, बाद में उसका उपचार करो कि हमने कुछ गलत कर दिया है, अब हमें इलाज बताओ। दैट इज़ कॉल्ड द प्रोवर्ब सेज इलाज से परहेज़ बेहतर है। आई थिंक इलाज में बड़ी बनेगी, चलिए बना देती हूँ। Prevention is better than cure. So that's all for today. I think you liked the video. If you like the video, please subscribe to the channel and like it and share with your friends. I will be back soon with some other content. Till then, bye.